द वन पंच मैन सीजन 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिसके बाद यार इसे भी देख लेना। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड नंबर 4 को शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम हैमरहेड नाम के एक बंदे को देखते हैं। हैमरहेड की पूरी गैंग है जो भाड़े के सूट पहनकर अपने आप को मसीहा समझती है। दरअसल हैमरहेड चाहता है कि उन लोगों को भी खाना और पानी मिले जो दिन भर निठल्लों की तरह घर पर पड़े रहते हैं, जिसके लिए हैमरहेड अपनी नई दुनिया बनाना चाहता है जिसमें ऐसे ही बेवकूफ लोग रहेंगे। और आज हैमरहेड अपने भाड़े के टट्टों के साथ एक अमीर सिनीरो नाम के बंदे को लूटने के लिए आया होता है। अब हैमरहेड सिनीरो की पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। तब हैमरहेड का एक बंदा कहता है, बॉस हमने गलत बिल्डिंग गिरा दी है यार। दरअसल गिरानी कोई और सी थी पर गिर कोई और सी गई। दरअसल सिनीरो की बिल्डिंग तो थोड़ी सी आगे है। तब हैमरहेड अपने बंदे से कहता है, कोई पंगा नहीं यार, दूसरी को गिरा दो। अब हैमरहेड को रोकने के लिए मूवमेंट राइडर नाम का एक हीरो आता है, लेकिन हैमरहेड उसे एक ही घूसा मारकर सुला देता है। इधर साइतमा टीवी पर देखता है कि एक पैराडाइजर नाम का गुरु पूरे शहर में तबाही फैला रहा है। तब साइतमा सोचता है, अरे छोड़ो यार, मैं छोटे मोटे क्रिमिनल को थोड़ी ना पकड़ना चाहूंगा और मैं एक बड़ा हीरो हूँ यार। लेकिन टीवी पर एंकर बताती है कि यह ग्रुप गंजे बेरोजगारों से भरा पड़ा है, तो आपको कोई भी सड़क पर गंजा दिखाई दे तो उससे दूर भाग जाए। और साइतमा की ये देखकर खिसक जाती है। वो कहता है कि क्या इन लोगों ने मेरा पूरा लुक कॉपी कर लिया, इन्हें नहीं पता मैंने हीरो बनने के लिए कितनी मेहनत की है और ये मेरे गंजे को ऐसे ही बदनाम कर देंगे। ना नक्को, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। इधर हमें मिस्टर जिनोडो को दिखाया जाता है कि तुम यार इन्हें ठिकाने लगा दो, ये मेरे गले की हड्डी बन गए हैं। तब सोनिक जिनोडो से कहता है, ओए पाजी चिंता न करो यार, तुम इतनी लाशें ठिकाने लगाने की व्यवस्था करो यार, मैं अभी आया निपटा के इन्हें। इधर हैमरहेड अपनी पूरी गैंग को लेकर मिस्टर जिनोडो की बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, जहाँ पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है सोनिक। तब सोनिक हैमरहेड से कहता है, ओए कौन सा शैम्पू लगाते हो यार, बड़े घने वाले हैं तुम्हारे। और इससे गुस्सा होकर हैमरहेड अपने बंदों से सोनिक को मारने के लिए कहता है, लेकिन सोनिक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हैमरहेड के सभी गुंडों की मुंडी गायब कर देता है। और ये देखकर हैमरहेड की फट के हाथ में आ जाती है और हैमरहेड गुस्से से जमीन में हाथ मारता है, जिससे जमीन फट जाती है। जिसके बाद हैमरहेड सोनिक के ऊपर पत्थरों से हमला कर देता है, लेकिन सोनिक उसके सभी हमलों से बचकर उसके सिर के ऊपर चाकू मार देता है, जिसकी वजह से हैमरहेड का भी गेम ओवर हो जाता है। लेकिन खुद किस्मती से हैमरहेड की सिर की चमड़ी मोटी थी, जिसकी वजह से वो बच के वहाँ से भाग जाता है। इधर जंगल में भागते हुए हैमरहेड को साइतामा मिल जाता है। तब साइतामा हैमरहेड से कहता है, ओए यार तेरी वजह से मुझे सब लोग टकला टेररिस्ट समझ रहे हैं, ओए सुधर जा, काम धंधा कर ले कुछ बेरोजगार आदमी। तब हैमरहेड साइतमा के ऊपर बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, लेकिन साइतमा को उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हैमरहेड अपनी पूरी ताकत का यूज करके साइतमा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साइतमा उस अटैक को इजीली रोक लेता है और वो हैमरहेड को एक नॉर्मल पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका सूट चकनाचूर हो जाता है। और ये देखने के बाद हैमरहेड इतना डर जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और साइतमा भी उसे वार्निंग देकर एक बार के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद साइतमा अपने घर की ओर चल देता है, लेकिन वहीं पर उसे सोनिक मिल जाता है। तब सोनिक उससे कहता है, ओए सारे टकले मर गए, अब तक तू कैसे जिंदा है। तब साइतमा कहता है, ओए यार मैं उनमें से नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो, दरअसल मैं तो एक हीरो हूँ जो हैमरहेड को सबक सिखाने के लिए आया था। तब सोनिक कहता है, ओए टकले मुझसे झूठ बोल रहा है, अब मैं तुझे भी निपटाऊंगा। और ये सुनकर साइतमा समझ जाता है कि ये बंदा बिना लड़े तो नहीं मानेगा। सोनिक साइतमा से कहता है, अरे तुझे पता नहीं यार, मैं बचपन से निंजा हूँ, मैं निंजा, मेरा बाप निंजा, मेरी माँ निंजा, मेरा पूरा खानदान निंजा है और मैं हवा से भी तेज हूँ, तुझे मसल के रख दूंगा। जिसके बाद सोनिक साइतमा को अपनी कलाकारी दिखाने लगता है। सोनिक हवा की तेजी से साइतमा के ऊपर अटैक कर देता है। सोनिक को लगता है कि साइतमा उसे देख भी नहीं पा रहा होगा, लेकिन साइतमा सोनिक के टट्टों के आगे अपना पंच कर देता है और वो पंच सोनिक के टट्टों पर लग जाता है। और भाई टट्टों का दर्द तो आदमी ही जानता है, जिससे सोनिक की बॉडी थरथरा जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, ओए साइतमा मैं तेरे को देख लूंगा, तूने मेरे 6 करोड़ का नुकसान किया है, चल इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार निपटाऊंगा। जिसके बाद साइतमा भी अपने घर चला जाता है, जहाँ जेनस से साइतमा कहता है, ओए यार मैंने कितने खतरनाक मोस्टर को निपटाया है पता है तुझे, दरअसल किसी हीरो ने मुझसे आधा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी फैन फॉलोइंग एक मोहल्ले के कुत्ते से कम है। और तो और हैमरहेड को हराने का क्रेडिट बीमन राइडर को मिल गया। तब जेनस भी साइतमा की दुख भरी दास्तां सुनकर कहता है, मास्टर क्या आपका नाम हीरो रजिस्ट्री में रजिस्टर है। और साइतमा को तो इस बारे में पता भी नहीं होता। दरअसल हीरो रजिस्ट्री में नाम रजिस्टर करवाने के बाद ही आप एक ऑफिशियल हीरो बनते हैं। वजह करना कुछ नहीं होता है, बस फिजिकल टेस्ट देने होते हैं और आपकी पावर के हिसाब से आपको रैंक दी जाती है, जहाँ ए और एस रैंक वाले काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और बी और सी रैंक वालों को काफी ज्यादा कमजोर माना जाता है। और हीरो बनने के बाद आपको अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता है। जिसके बाद जेनस और साइतमा दोनों ही रजिस्टर होने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद साइतमा के उस अकेडमी में फिजिकल और रिटर्न टेस्ट होते हैं। साइतमा उस अकेडमी के सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ डालता है जो अभी तक बने थे, जैसे वो 10,000 किलो का डंबल एक ही यहाँ से उठा लेता है और पंचिंग मशीन को एक ही पंच में तोड़ डालता है। साइतमा के सभी टेस्ट होने के बाद बो और जेनस वेटिंग रूम में मिलते हैं। तब साइतमा कहता है, क्या यार इतने बोरिंग से टेस्ट थे, ये भी कोई टेस्ट होते हैं। और जेनस के भी दोनों टेस्ट हो चुके थे और अब बस रिजल्ट आने की देर थी और थोड़ी देर में इनका रिजल्ट आ जाता है। जहाँ जेनस की रैंक एस थी वहीं साइतमा की रैंक सी थी। दरअसल एस रैंक बहुत ही पावरफुल लोगों को दी जाती है और सी रैंक सबसे कमजोर हीरोज को दी जाती है। जहाँ जेनस के दोनों ही टेस्ट काफी बढ़िया गए थे, जिसकी वजह से उसे एस रैंक मिली थी। वहीं साइतमा रिटर्न टेस्ट में बस 1 नंबर से पास हुआ था, जिसकी वजह से उसे सी रैंक दी गई थी, जो देखकर साइतमा का पूरा मूड खराब हो जाता है। जिसके बाद इन्हें एक ए रैंक का हीरो समझाता है कि हीरो एसोसिएशन कैसे काम करती है, लेकिन साइतमा का वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं होता। जो मजे से वहाँ चिंगम चबा रहा होता है, जो देखकर वो ए रैंक का हीरो साइतमा से काफी नाराज हो जाता है। और जब वो ए रैंक का हीरो साइतमा की शिकायत अपने सीनियर से करता है, तो उसका सीनियर उसी को डांटता है। वो कहता है कि साइतमा तुमसे कई ज्यादा पावरफुल है और वो जल्द ही तुम्हारे बराबर आ जाएगा। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
और जब साइतमा अपने घर जा रहा होता है तब वो ए रैंक का हीरो साइतमा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साइतमा उसे एक ही थप्पड़ में धूल चटा देता है। जिसके कुछ दिन बाद साइतमा और जेनस प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ों के बीच जाते हैं, जहाँ जेनस साइतमा को उससे लड़ने के लिए भड़काने लगता है। जेनस कहता है, मास्टर आप में जितनी ताकत है उस ताकत से मुझ पर हमला करो और मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपको हराने में। आज हम दोनों के बीच तब तक फाइट होगी जब तक एक लड़ने के काबिल ना बचे। जिसके बाद जेनस अपने बूस्टर से साइतमा के ऊपर अटैक कर देता है। जेनस अपनी पूरी ताकत लगा देता है साइतमा को मारने में और सोचता है साइतमा आज मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन साइतमा उसके अटैक का कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ जेनस के अटैक से बचता है। तब जेनस साइतमा से कहता है, मास्टर क्या आप लड़ाई के रूल भूल गए हैं? शायद आपको लड़ाई करनी ही नहीं आती, आप अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक कीजिए। तब साइतमा जेनस के ऊपर एक नॉर्मल सा अटैक करता है। साइतमा अपना अपन जेनस के मुंह के सामने लाकर रोक देता है, लेकिन उसके पीछे का पहाड़ पूरा का पूरा गायब हो जाता है। ये देखकर जेनस समझ जाता है कि ये पंच अगर मेरे मुंह पर लग जाता तो क्या होता। जिसके बाद साइतमा जेनस से कहता है, ओए चल मोमोज खाने चलते हैं मोमोज, और मैं तो सूप बना के पीऊंगा, तू क्या खाएगा बता। जिसके बाद साइतमा और जेनस दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर फूड चैलेंज करते हैं, जिसमें साइतमा हार जाता है और जेनस जीत जाता है। तब साइतमा कहता है, ओए यार भुक्कड़, तूने कितने सालों से खाना नहीं खाया था, मैं तो इतना खाना अपने पूरी लाइफ में ना खा पाऊं। फाइट में मैं जीता और चैलेंज में तुम, और अब बात बराबर हो गई। और ये कहकर साइतमा और जेनस दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। और आज साइतमा को हीरो बने 5 दिन हो चुके हैं और साइतमा घर पर पढ़े पढ़े सिर्फ मांगा पढ़ रहा होता है। तब जेनोस उसे कहता है कि अगर सी क्लास हीरो 6 दिन तक कोई काम नहीं करता तब उसे हीरोज की लिस्ट में से निकाल दिया जाता है। तब साइतमा कहता है, क्या मुझे तो नहीं बताया, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। जिसके बाद साइतमा निकल जाता है शहर में किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन साइतमा के पूरे शहर में चक्कर लगाने के बाद साइतमा को पता लगता है कि पूरे शहर में कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं हो रहा है। और ये देखकर साइतमा का पूरा मूड खराब हो जाता है और अब साइतमा के पास सिर्फ एक दिन बचा है और साइतमा ने उस एक दिन में कुछ ना किया उसे हीरोज की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और अगले दिन साइतमा शहर में किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। तभी साइतमा के पास सोनिक आता है। तब सोनिक साइतमा से कहता है, ओए तूने पिछली बार मेरे टट्टे फोड़े थे, मैं अब की बार तेरा टकला फोड़ूंगा। लेकिन साइतमा को सोनिक का नाम भी नहीं याद होता। तब साइतमा कहता है, ओए मैं तुझे नहीं जानता। हाँ याद आया, तेरा नाम बिना तेल की लांटेन है ना। खैर मुझे अभी जाने दे, मेरे को किसी को निपटाने का है। तभी वहाँ पर क्लास सी का हीरो टाइगर किंग आ जाता है, जिसके आते ही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब टाइगर किंग सोचता है, भले ही यार क्लास सी का हूँ पर थोड़ी बहुत इज्जत तो अपनी भी है। वो साइतमा को डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से लोग डर रहे हैं और वो साइतमा को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब सोनिक उसके ऊपर अपने बॉम्ब से हमला करके उसका मुंह बंद करा देता है। जिसके बाद सोनिक चारों तरफ तबाही मचाकर साइतमा को उकसाने लगता है ताकि वो उससे लड़े। तब साइतमा सोचता है, मुझे भी यार किसी एक बुरे आदमी की तलाश है ताकि मैं उसे मार के हीरो अकेडमी में अपनी जगह बनाए रखूं। जिसके बाद साइतमा सोनिक को एक धप्पा मारता है और सोनिक जमीन में आकर घुस जाता है। सोनिक का यह दोबारा गेम ओवर हो चुका था। इधर हीरो एसोसिएशन में सिटी जी के मॉन्स्टर टाउन की बात चल रही होती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर टाउन ऐसा इलाका है जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता। दरअसल यहाँ बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स के हमले होते रहते हैं और माना जाता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर रहते हैं, जिसके कारण सारे इंसान इस इलाके को छोड़कर चले गए हैं। दरअसल वहाँ 2 ए क्लास के हीरोज को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेजा गया होता है, जिसमें एक का नाम गोल्डन बॉल, दूसरे का नाम स्प्रिंग मिस्टीसियो होता है। अब ये दोनों उस टाउन में मॉन्स्टर्स को ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता। तभी इनके सामने से एक मॉन्स्टर जा रही होती है। तभी गोल्डन बॉल उससे हमला कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को उसके गोल्डन बॉल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने डेंटिकल से गोल्डन बॉल को पकड़कर बहुत मारती है। जिसके बाद स्प्रिंग मिस्टीसियो उससे फाइट करता है, लेकिन उसे पता लग जाता है कि वो अकेले उससे नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो मॉन्स्टर को बातों में उलझाकर इमरजेंसी कॉल कर देता है, जिससे बाकी भी हीरो यहाँ आ जाए। जिसके बाद वो मॉन्स्टर स्प्रिंग मिस्टीसियो को बहुत मारती है और बाकी हीरोज के आने से पहले ही स्प्रिंग मिस्टीसियो बेहोश हो जाता है। तब वो मॉन्स्टर कहती है, हाय दैया, इतना मार खाने के बाद भी ना चीखा हो, लगता है किसी और को निपटाना पड़ेगा, ऐसे तो ना फेमस हो पाऊंगी मैं। और जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है, उससे सामने से साइतामा आता हुआ दिखता है। दरअसल साइतामा मार्केट से कुछ सब्जियां लेने के लिए गया था। तब वो मॉन्स्टर कहती है, इस मॉन्स्टर टाउन में अब भी इंसान रहते हैं क्या? चलो कोई नहीं, इस टकले को तो मैं निपटा दूंगी। और वो अपने डेंटिकल साइतामा की ओर पॉइंट कर देती है। इस मॉन्स्टर के डेंटिकल कम्बू की तरह दिखते हैं। तब साइतामा कहता है, अरे मैं तो मार्केट से कम्बू सुक स्टॉक लेना भूल ही गया। और सीन यहाँ से कट होकर सीधा साइतामा के घर पर दिखाई जाती है, जहाँ साइतामा खाना बना रहा था। तब जेनोस आकर साइतामा से कहता है, मास्टर आपके टूर के पास काफी कम्बू सुक स्टॉक रखे हुए हैं और मेरी रिसर्च के हिसाब से कम्बू हेयर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तब साइतामा कहता है, अरे यार हेयर वेयर की बात मेरे सामने ना करो। और जिसे जेनस कम्बू समझ रहा था, दरअसल वो कम्बू नहीं, उस मॉन्स्टर के टेंटिकल थे। इधर वो सारे हीरो जब मॉन्स्टर टाउन पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं मॉन्स्टर टाउन की बिल्डिंग्स पे बहुत ही बड़ा छेद होता है। वो समझते हैं कि यहाँ बहुत ही बड़ा कोई मॉन्स्टर हमला हुआ है और अब इन्हें कौन बताए कि यह सब साइतामा के एक पंच का कमाल है। और इधर गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मिस्टीसियो को भी बचा लिया गया था, जो कि अब एक हॉस्पिटल बेड पर है। अगले दिन हम लोग देखते हैं जेनस को हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। जेनोस जब हेडक्वार्टर पहुंचता है, तब उसे वेंग नाम का एक एस क्लास का हीरो मिलता है, जो जेनोस को बताता है कि एस क्लास के सभी हीरोज को हेडक्वार्टर बुलाया गया था, लेकिन उन दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि एस क्लास के हीरो एसोसिएशन को सीरियस नहीं लेते। वेंग जेनस को बताता है कि सिटी जी पर बहुत ही बड़ा खतरा बन रहा है और हेडक्वार्टर से हमें पता लगा है कि एक मेट्रोइड सिटी जी के ऊपर गिरने वाला है, जिसके लिए एस क्लास के हीरो से मदद मांगी गई थी। तब जेनोस वेंग से पूछता है कि सिटी के लोगों को इस बारे में
कुछ पता है? वेंग बताता है मेट्रॉइड गिरने से ठीक 30 मिनट पहले पूरी सिटी को बता दिया जाएगा ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाए। जिसके बाद जेनोस सीधा उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर मेट्रॉइड गिरने वाला है। जेनोस अपनी नए बॉडी पार्ट को भी ले आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन पार्ट की वजह से वो मेट्रॉइड को खत्म कर दे। जेनोस के वहाँ जाते ही वहाँ मेटल नाइट भी आ जाता है। मेटल नाइट भी एक एस क्लास का हीरो है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जेनोस उसे कहता है कि इस मेट्रॉइड को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेटल नाइट जेनोस को उसकी मदद करने के लिए साफ मना कर देता है। जेनोस कहता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। मेटल नाइट उसे बताता है कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन है और वो तो किसी और सिटी में पहले ही जा चुका है, तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। जिससे जेनोस समझ जाता है कि मेटल नाइट एक बहुत ही बुरा हीरो है। कुछ ही देर में वहाँ वेंग भी पहुंच जाता है जो जेनोस को बढ़ावा देता है उस मेटेरोइड को खत्म करने के लिए। तब जेनोस अपने आर्क रिएक्टर को निकालकर अपने हाथ में फिट कर लेता है और जेनोस अपनी पूरी ताकत से मेटेरोइड के ऊपर अटैक करता है। जेनोस अपनी पूरी जान लगा देता है उस मेटेरोइड को खत्म करने के लिए, लेकिन उस मेटेरोइड को कुछ भी नहीं होता। अब ठीक कुछ ही सेकंड में मेटेरोइड जमीन से टकराने वाला है। जेनोस वहाँ हार मानकर मरने के लिए बैठ जाता है और तभी वहाँ पर बहुत ही धांसू एंट्री होती है हमारे साइतामा की और साइतामा वेंग से कहता है ओए तू जेनोस को संभाल, मैं मेटेरोइड को संभालता हूँ। जिसके बाद साइतामा इतनी तेजी से मेटेरोइड के ऊपर जंप करता है कि पूरी बिल्डिंग टूट जाती है और साइतामा मेटेरोइड के ऊपर इतना पावरफुल पंच करता है कि मेटेरोइड के तीछड़े उड़ जाते हैं और ये देखकर वेंग हक्का वक्का रह जाता है। लेकिन मेटेरोइड के टुकड़े पूरे शहर में गिरते हैं जिसकी वजह से शहर में काफी तबाही होती है। साइतामा घर पर जाने के बाद जेनोस से कहता है क्या मेटेरोइड को खत्म करने से हमारी रैंक में कोई फर्क आया होगा? तब जेनोस उसे बताता है हाँ बिल्कुल, मैं क्लास एस रैंक 17 से 16 पर आ गया और आप क्लास सी रैंक 42 से सीधा 5 पर आ गए हैं। और ये सुनकर साइतामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तब साइतामा कहता है वो इतने छोटे से काम के इतना बड़ा इनाम मिल गया मुझे, आज तो बल्ले बल्ले हो गई ओए। जिसके बाद साइतामा शहर में घूमने के लिए आता है। वो सोचता है अरे यार ये मेरी फेवरेट सुपरमार्केट भी डिस्ट्रॉय हो गई ओए और मेरा सलून यार सबका बड़ा हो गया, लेकिन मुझे जिस बिल्डिंग से किक आउट करके निकाल दिया गया था वो कैसे ठीक है, इसे भी टूटना चाहिए था। जिसके बाद क्लास सी का हीरो टाइगर किंग वहाँ पर आ जाता है जिसे पिछली बार सोनिक ने पहला था, जो अपने साथ एक ए रैंक के हीरो को लेकर आया होता है। वो दोनों साइतामा पर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पूरे शहर में बर्बादी हुई है और अगर तुम ना होते तो यह पूरा शहर सुरक्षित होता। और उन दोनों की बातें सुनकर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो साइतामा को गाली देने लगते हैं और साइतामा को इसके लिए ब्लेम भी करते हैं। इसके बाद टाइगर किंग साइतामा के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो ए रैंक का हीरो भी साइतामा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन साइतामा उसके हाथों को इतनी तेजी से दबा देता है कि वो चिल्लाकर साइतामा से माफी मांगने लगता है। तब वो हीरो साइतामा से माफी मांगकर कहता है कि जो भी मैंने अभी तक साइतामा के बारे में कहा वो झूठ कहा था। तब साइतामा इस पर कहता है कि नहीं, जो भी किया वो मैंने ही किया है, लेकिन तुम सब लोग इसके लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? जाकर उस मेटेरोइड से कहो जो इस शहर पर गिरने वाला था, मैंने तो इसे तोड़कर तुम्हारी सबकी जान बचाई है गंजो। तब जेनोस वहाँ पर आता है और साइतामा को शांत कराता है। कुछ दिन बाद समुद्र से कुछ मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं जो अपने आप को सी फोक बताते हैं और वो सिटी जे पर हमला कर देते हैं, जिससे लड़ने के लिए एक ए क्लास का हीरो स्ट्रिंगर पहुंचता है। स्ट्रिंगर अपने बम्बू सूट से उन मॉन्स्टर्स को काफी देर तक रोके रखता है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से स्ट्रिंगर बहुत ही ज्यादा थक जाता है। लेकिन स्ट्रिंगर फिर भी हार नहीं मानता और उन मॉन्स्टर्स से लड़ते रहता है और स्ट्रिंगर फाइनली उन मॉन्स्टर्स को अकेला ही खत्म कर देता है। और जब उसे लगता है कि अब सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं तब वो खुश होकर सेलिब्रेट करने लगता है और तभी उन मॉन्स्टर्स का बॉस डीप सीकिंग आ जाता है जो हारे थके स्ट्रिंगर को एक बार में ही मार देता है। इस इलाके के सभी लोगों को हीरो एसोसिएशन ने एक शेल्टर में भेज दिया था ताकि मॉन्स्टर्स के द्वारा लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके। और इस खबर को जब साइतामा और जेनस टीवी पर देखते हैं तब इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए वो भी निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं लाइटनिंग मैक्स नाम का हीरो सीकिंग को रोकने की कोशिश करता है। वो अपने लाइटनिंग अटैक सीकिंग के ऊपर करता है, लेकिन उसका सीकिंग पर कोई असर नहीं होता। सीकिंग उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन एक प्रिजनर आकर लाइटनिंग मैक्स को बचा लेता है। दरअसल ये प्रिजनर जेल में किसी जुर्म की सजा काट रहा है और ये भी एक क्लास ए का हीरो है। दरअसल प्रिजनर जेल तोड़कर भाग आया है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए और इसी के साथ सोनिक भी इसके पीछे पीछे भाग आता है और प्रिजनर की पावर उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी। जिसके बाद प्रिजनर सोचता है कि मैं इसे मारने के लिए सिर्फ अपनी आधी ताकत का यूज करूंगा और सीकिंग भी उसकी ताकत को देखकर कहता है कि इससे लड़ने में मजा आएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं, लेकिन सीकिंग को प्रिजनर की मार से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, जबकि प्रिजनर की हालत खराब हो गई होती है। प्रिजनर सोचता है इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करना होगा। अब प्रिजनर अपनी सभी मसल्स को टाइट करता है जिससे उसके कपड़े फट जाते हैं और अपनी एंजल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। प्रिजनर कहता है कि मेरी एंजल टेक्निक से आज तक कोई नहीं बचा, तो अब तेरा गेम तो ओवर होने वाला है। लेकिन सोनिक प्रिजनर को देखकर सोचता है ये नंगा पुंगा फाइट करने वाला है क्या? इस आदमी को शर्म है कुछ? जिसके बाद प्रिजनर सीकिंग के ऊपर अपना सबसे तगड़ा अटैक कर देता है, लेकिन उसके इस अटैक से भी सीकिंग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता। जिसके बाद सीकिंग कहता है कि हर अटैक अपने अपोनेंट को मारने का होना चाहिए और मैं तुझे बताता हूँ अटैक कैसे किया जाता है। और सीकिंग जब प्रिजनर के ऊपर अटैक करता है तब प्रिजनर बहुत ही दूर जाकर गिरता है और तब वहाँ खड़ा सोनिक सीकिंग से कहता है कि तुम चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते और मैं तुम्हें इजिली मार सकता हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे माफी मांग सकते हो जिससे मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं। इसके बाद सीकिंग कहता है कि अच्छा मजाक है और इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। सीकिंग सोनिक के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर रहा होता है, लेकिन सोनिक की स्पीड काबिलियत तारीफ है जिससे वो हर बार बच जाता है और अब सोनिक सीकिंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बारिश होने लगती है और जब सीकिंग की बॉडी पर वो बारिश का पानी पड़ता है तब सीकिंग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है
और तभी सीकिंग सोनिक को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। लेकिन जब वो अपना हाथ खोल कर देखता है तब वहाँ उसके कपड़े होते हैं। सोनिक ने अपने बचाव के लिए अपने कपड़ों को उतार दिया था। सोनिक समझ जाता है कि सीकिंग से लड़ना आसान नहीं। सोनिक समझ जाता है कि सीकिंग को बिना हथियार के हराना नामुमकिन है और वो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। और इधर जेनस सीकिंग को रोकने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में सोनिक मिलता है जो उससे कहता है कि अगर तुम डीप सीकिंग को रोकने के लिए जा रहे हो तो भूल जाओ, तुम जैसे कमजोर हीरो उससे लड़ने के लिए काबिल नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और इधर सीकिंग उस शेल्टर तक पहुँच जाता है जहाँ इस इलाके के सारे इंसान थे। वो शेल्टर की छत तोड़कर अंदर चला जाता है। तब वहाँ एक क्लास सी का हीरो सीकिंग को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि कुछ और समय क्लास एस के हीरो को यहाँ आने के लिए मिल सके। वहाँ कुछ और हीरोज होते हैं जो सीकिंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सीकिंग उन्हें एक ही झटके में नॉकआउट कर देता है। लेकिन जब तक सीकिंग लोगों पर अटैक करता तब तक वहाँ जेनोस पहुँच जाता है। जेनोस सीकिंग के ऊपर अपने फायर बोस्टर से अटैक करता है जिससे सीकिंग काफी दूर जा गिरता है। और यहाँ जेनस के साथ सभी लोगों को लगता है कि सीकिंग मर चुका है और तभी सीकिंग वहाँ आकर जेनस का हाथ ही उखाड़ देता है। लेकिन जेनस अपने एक ही हाथ से सीकिंग के ऊपर कॉम्बो अटैक कर देता है और इन दोनों की वहाँ पर काफी फाइट होती है। तभी सीकिंग छोटी सी बच्ची के ऊपर अपने मुंह से एसिड फेंकता है और वो एसिड उस बच्ची के ऊपर गिरने वाला ही होता है। तभी जेनस वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सारा एसिड जेनस के ऊपर गिर जाता है जिससे जेनोस की पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है और उसका ढांचा दिखने लगता है। जिसके बाद सीकिंग जेनस को बहुत मारता है और सीकिंग जेनस को मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर बीमन राइडर आ जाता है जिसके कारण सीकिंग का ध्यान बीमन राइडर के ऊपर चला जाता है और वो वहाँ पर बीमन राइडर को कपड़े की तरह धोता है जिसके कारण बीमन राइडर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये यहाँ पर काफी इमोशनल सीन होता है क्योंकि बीमन राइडर बताता है, मैं एक क्लास सी का हीरो हूँ और मुझसे किसी को कभी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं होती। सभी को लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। और ये देखकर सभी लोग बीमन राइडर को मोटिवेट करने लगते हैं। जिसके बाद बीमन राइडर अपनी पूरी ताकत से सीकिंग के ऊपर पंच करता है, लेकिन सीकिंग उसे एक ही मुक्के में मार देता है। और जब साइतमा बीमन राइडर को देखता है तब उसे शाबाशी देता है और सीकिंग साइतमा को देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक से साइतमा एक कदम भी नहीं हिलता और तभी साइतमा सीकिंग के ऊपर अपना एक पंच मारता है जिससे सीकिंग की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग साइतमा को अपना हीरो मानने लगते हैं। लेकिन साइतमा को हीरो बनने का कोई भी शौक नहीं रहा। साइतमा कहता है कि इन हीरो से लड़ने की वजह से सीकिंग काफी कमजोर हो चुका था और मेरे एक ही पंच से मर गया और मैं जानबूझकर लेट आया ताकि मैं इन हीरोज का क्रेडिट खा सकूं। और ये सुनकर सभी लोग साइतमा को चीटर समझने लगते हैं। और अगले दिन साइतमा को हीरो एसोसिएशन से एक लेटर आता है जिसमें साइतमा को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। और जब साइतमा हेडक्वार्टर पहुंचता है तब उसे 4 इंटरव्यूअर वहां मिलते हैं, जहां वो इंटरव्यूअर साइतमा से कहते हैं कि क्या तुम क्लास सी से क्लास बी पर आना चाहते हो। तब साइतमा कहता है कि मुझे क्लास सी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मैं क्लास बी में आना चाहूंगा जिससे मुझे वीकली कोटा पूरा नहीं करना होगा। और साइतमा का क्लास सी से क्लास बी में प्रमोशन कर दिया जाता है, जिसकी खुशी में बीमन राइडर साइतमा को पार्टी देता है क्योंकि साइतमा ने सीकिंग को मारकर काफी लोगों की जान बचाई थी। एक दिन हम देखते हैं क्लास एस के तमाम हीरोज को हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। तब जेनोस साइतमा से कहता है कि शायद धरती पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है, तो मास्टर आप भी हेडक्वार्टर चलिए। जिसके बाद हम देखते हैं जेनोस और साइतमा दोनों ही हेडक्वार्टर आ जाते हैं जहाँ क्लास एस के तमाम हीरोज आए हुए थे। जिसके बाद फेंक जेनोस और साइतमा को एटॉमिक समुराई से मिलाता है, लेकिन एटॉमिक समुराई साइतमा से बहुत ही रूडली बात करता है क्योंकि साइतमा के क्लास बी होने के कारण उसे सारे हीरोज काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। यहाँ क्लास एस के तमाम हीरोज आए हुए हैं जिनमें से मैं आपको कुछ के नाम बता दूं जो आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि क्लास एस रैंक 9 ड्राइव नाइट, दूसरा क्लास एस रैंक 7 किंग, क्लास एस रैंक 5 एटॉमिक समुराई, क्लास एस रैंक 3 सिल्वर फैंग, क्लास एस रैंक 2 टोर्नेडो और क्लास बी 63 साइतमा के साथ जेनोस। तब सुइच उन्हें बताता है कि मैडम शिबाबुआ के प्रिडिक्शन के हिसाब से अर्थ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। दरअसल मैडम शिबाबुआ जो भविष्य देख सकती हैं, उन्होंने अपने मरने से पहले इस प्रिडिक्शन को किया था, लेकिन सभी क्लास एस हीरोज उस प्रिडिक्शन को मानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ फालतू की बातें हैं। तब सुइच कहता है कि अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो वो यहाँ से जा सकता है, और अगर आप लोग इस मुसीबत से हमारी अर्थ को बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को लड़ना ही होगा। और तभी स्काई किंग नाम का मोस्टर हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एक एलियन आकर उस मोस्टर को मार देता है। और तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी एलियन शिप सिटी ए के ऊपर हमला कर देती है और वो एक ही बार में पूरी सिटी को खत्म कर देती है। दरअसल यही वो खतरा है जिसकी प्रिडिक्शन मैडम शिबाबुआ ने पहले ही की थी। और तभी उसमें से एक एलियन निकलकर लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस एलियन को एटॉमिक समुराई का एक स्टूडेंट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन बार बार अपने आप को रीजनरेट कर रहा था और कुछ ही देर में वो एलियन एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट का हाथ काट देता है। और तभी एटॉमिक समुराई पीछे से आकर उस एलियन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन फिर भी उस एलियन का कुछ भी नहीं होता और वो अपने आप को बार बार रीजनरेट कर रहा था। बाकी हीरोज भी एटॉमिक समुराई की मदद करने के लिए वहां आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं साइतमा काफी एलियंस को मारकर उस शिप में एंटर कर गया होता है और उन एलियंस को पता लगता है कि साइतमा को इस शिप में आए मात्र 4 मिनट हुए हैं और उन 4 मिनट में साइतमा ने 23% शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस शिप के काफी पावरफुल मोस्टर्स को खत्म कर दिया है। इधर सिल्वर फैंग, एटॉमिक समुराई और प्रिजनर तीनों मिलकर उस एलियन को बार बार मार रहे होते हैं, लेकिन वो एलियन अपनी रिजनरेटिव पावर से अपने आप को बार बार जोड़ लेता है। और तभी मेटल वेट जो कि
क्लास एस का हीरो है वो उस एलियन के सिर को अपने वेट से फोड़ देता है। अब वो देखता है कि उस एलियन के सिर से एक स्टोन निकला है और इस स्टोन की वजह से वो एलियन बार बार अपने आप को रीजनरेट कर रहा था। अब मेटल वेट उस स्टोन को फोड़ देता है जिससे उस एलियन का एक सिर खत्म हो जाता है। अभी मेटल वेट सभी हीरोज को बता देता है कि इस एलियन की बॉडी में रीजनरेटिव स्टोन है जिसकी वजह से ये बार बार अपने आप को हील कर पा रहा है और अगर हम उस स्टोन को तोड़ देंगे तो ये एलियन भी मर जाएगा। तभी एटॉमिक सम्राट उस एलियन को अपनी स्वॉर्ड की मदद से काट डालता है और सिल्वर फैंग जाकर उस स्टोन को तोड़ देता है जिसकी वजह से वो एलियन वहीं पर खत्म हो जाता है। और इधर हम देखते हैं साइतमा पूरी शिप में उधम मचाता हुआ कंट्रोलर रूम में पहुंच जाता है और वहाँ उसका सामना ऑक्टोपस एलियन से होता है जो कि इस शिप का ऑपरेटर है और साथ ही उसके पास साइकिक पावर्स है। वो अपनी पावर्स की मदद से ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी पावर से पत्थरों को बुलेट की तरह यूज करके साइतमा के ऊपर हमला कर देता है और उसे लगता है कि शायद इस अटैक से साइतमा नहीं बचा होगा, लेकिन साइतमा उन पत्थरों को अपने हाथ से ही रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें ये करने के लिए साइकिक पावर्स की जरूरत होती है, मैं तो इसे सिर्फ अपने हाथों से कर सकता हूँ। और साइतमा एक छोटे से पत्थर को उस एलियन की ओर काफी तेजी से फेंकता है जिसकी वजह से वो पत्थर एक बुलेट का काम करता है और उस एलियन का सिर फट जाता है। और इधर हम देखते हैं वो एलियन जो हीरोज से लड़ते हुए अपने आप को बार बार रीजनरेट कर रहा था, वो एलियन अपनी शिप से उन हीरोज के ऊपर बॉम्ब अटैक करवा देता है और तभी वहाँ पर टोर्नेडो आके अपनी फिजिक पावर से उन बॉम्ब को रोक लेती है और उन बॉम्ब्स को एलियन शिप की ओर ही मोड़ देती है जिससे वो बॉम्ब एलियन शिप में ही जाकर टकरा जाते हैं। जिसके बाद सिल्वर फैंग उसके दूसरे सिर पर अटैक करके उसके दूसरे सिर को भी मार देता है, लेकिन अब भी उस एलियन का दूसरा सिर बचा था। वो सिल्वर फैंग के ऊपर अटैक कर देता है जिससे सिल्वर फैंग काफी इंजर्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साइतमा दौड़ता हुआ उस शिप के बॉस के पास पहुंच जाता है। तब वो एलियन साइतमा की एनर्जी को देखकर कहता है, तुम इस प्लेनेट के सबसे ताकतवर वॉरियर हो, तुम्हारी ताकत का कोई जवाब नहीं, लेकिन तुम्हें मारने से पहले हम एक दूसरे का नाम जान लेते हैं। मैं यूनिवर्स का डोमिनेटर हूँ, मेरा नाम है वोरोस। तब साइतमा कहता है, मैं यार एक शौकिया हीरो हूँ और मैं सिर्फ एक मजे के लिए हीरो बना हूँ, मेरा नाम साइतमा है। वोरोस बताता है कि मैं यूनिवर्स में हर जगह घूमा हूँ और मैंने अपने सामने आने वाले हर प्लेनेट को खत्म कर दिया, लेकिन पूरे यूनिवर्स में मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे सामने टिक सके। और तभी मुझे पता लगा कि मेरे प्लेनेट से हजारों लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट अर्थ पर उससे लड़ने के कोई काबिल है, जिसके लिए मैं 20 सालों से अर्थ की ओर ट्रेवल कर रहा हूँ और यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। जिसके बाद साइतमा बोरोस को एक पंच मारता है। बोरोस पंच की वजह से काफी दूर जा गिरता है और बोरोस का आर्मर टूट जाता है। बोरोस बताता है कि ये आर्मर मेरी अनकंट्रोल पावर को कंट्रोल करने के लिए था। इसके बाद बोरोस अपने असली रूप में आ जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एटॉमिक समुराई उस लास्ट बचे एलियन को भी खत्म कर देता है और टोर्नेडो अपनी साइकिक पावर से उस शिप के ऊपर हमला करती है जिससे उस शिप में बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। और इधर बोरोस साइतमा के ऊपर अपने काफी पावरफुल अटैक कर रहा होता है। इन दोनों की यहाँ पर काफी शानदार फाइट होती है और कुछ ही देर में बोरोस साइतमा के ऊपर भारी पड़ने लगता है। साइतमा बिल्कुल फ्रीज एक जगह पर खड़ा हो जाता है। तब बोरोस को लगता है शायद साइतमा अब खत्म हो चुका है। वो कहता है कि तुम काफी अच्छे अपोनेंट थे पर मेरी पावर्स के आगे तुम्हारी पावर कुछ भी नहीं थी। बोरोस बताता है कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मेरे पास सेल्फ हीलिंग पावर है और मैं अपने किसी भी बॉडी पार्ट को 1 सेकेंड में हील कर सकता हूँ, जबकि साइतमा ऐसा नहीं कर सकता। तब साइतमा कहता है अपनी बकवास बंद करो और साइतमा तो बस आराम कर रहा था। और ये देखने के बाद बोरोस अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और इसकी फाइनल फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसकी ही शिप डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो साइतमा को जब किक करता है तो साइतमा सीधा मून पर जा गिरता है। साइतमा मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करता है जिसके बाद वो अर्थ की ओर इतनी तेजी से जंप करता है कि मून में क्रैक पड़ जाते हैं। और जब बोरोस साइतमा को दोबारा अर्थ पर देखता है वो साइतमा से कहता है कि मैं अपनी बॉडी से अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर दूंगा जिससे ये पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये सुनकर साइतमा भी बोरोस के ऊपर अपने नॉर्मल पंचेस से अटैक कर देता है जिसके कारण बोरोस की पूरी बॉडी के तिछड़े उड़ जाते हैं। लेकिन बोरोस की सेल्फ हीलिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो 1 सेकेंड में ही अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। जिसके बाद बोरोस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और अब साइतमा को भी गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर मैं भी अपने किलर मूव का यूज करूंगा। और साइतमा अपना किलर पंच बोरोस के ऊपर मारता है जिससे बोरोस की बॉडी फट जाती है और साथ ही उसका रीजनरेटिव स्टोन भी टूट जाता है जिसकी वजह से वो अब दोबारा जनरेट नहीं हो सकता। बोरोस मरते वक्त साइतमा से कहता है, तुम्हारा मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं था, मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो, इस पूरे यूनिवर्स में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा दे। और ये कहकर बोरोस मर जाता है जिसके बाद साइतमा भी शिप से बाहर आ जाता है। तब जेनोस साइतमा से कहता है कि अगर मास्टर आप ना होते शायद हम लोग इस बार को कभी नहीं जीत सकते थे। और वहीं पर टोर्नेडो भी खड़ी होती है जिसे इग्नोर करके ये दोनों लोग आगे जाने लगते हैं। तब टोर्नेडो को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो कहती है सारा काम मैंने किया और क्रेडिट इस साइतमा को मिल रहा है और वो साइतमा को बुरा भला कहने लगती है। तब जेनोस टोर्नेडो से चिल्लाने लगता है। टोर्नेडो से नाराज होकर अपनी साइकिक पावर से जेनोस को पत्थर में मार देती है और साइतमा जब जेनोस को उस पत्थर से निकालता है तब जेनोस का हाथ ही उखड़ जाता है। और अब हमें बताया जाता है कि सिटी ए पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और काफी समय बीतने के बाद लोग भी सिटी ए को धीरे धीरे भूलने लगे हैं। उस एलियन शिप के आयरन को यूज करके एक नया हेडक्वार्टर बनाया गया है और उस हेडक्वार्टर की सड़कें पूरे शहर में जाती हैं जिससे सभी हीरोज को शहर में पहुंचने में वक्त न लगे। और इसी के साथ वन पंच मैन सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों एनिमे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप इसका सीजन 2 भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।